दोस्तों एसएससी जीडी 18 में भी पहली शिफ्ट का पेपर हो चुका है। हमारे साथ दोस्त हैं जो पेपर देकर आए हैं, जानने वाले हैं हर एक टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। जीके की बात करें, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश या हिंदी, जो भी इनका हिंदी है, इंग्लिश है, सारी के सारे टॉपिक के बारे में बात करने वाले, तो अंत तक ज़रूर बने रहना है। बताइए मित्र, कैसा लगा पेपर? बताइए। पेपर ठीक था, नॉर्मल था। इतना टफ भी नहीं था, तो ज़्यादा आसान भी नहीं था। थोड़ा सा लेंथी था। मैथमेटिक्स और रीजनिंग थोड़े लेंथी आई थी। आज रीजनिंग का पैटर्न चेंज हो गया। पर जो क्लॉक के क्वेश्चन सिंपल आए थे, कैलेंडर आज आया नहीं था। 2 क्वेश्चन आए थे क्लॉक के, एंगल सिंपल एंगल पूछा हुआ था। अच्छा। बाकी रीजनिंग में अल्फ़ाबेट रीजनिंग ज़्यादा आई थी। अच्छा। कोडिंग डीकोडिंग का एक ही क्वेश्चन आया था। सीरीज़ में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो पहले नंबर सीरीज़ में आ रहे थे ना, ऐसे जो मिसिंग नंबर था वो नंबर, अब वो लेटर रीजनिंग में आ रहा है। सीरीज़ में लेटर आ रहे हैं तो एक उसमें लेटर छोड़ रहे हैं। और उसके बाद मैथमेटिक्स में आज डायगोनल पे क्वेश्चन आया, स्क्वायर के, रेक्टेंगल के डायगोनल पे। एवरेज से क्वेश्चन अच्छा आया था। सिंपल क्वेश्चन नहीं था, एक मिस करके दूसरा चेंज करके डाला था उन्होंने, कि एक नंबर निकाला, दूसरा थोड़ा कम करके फिर डाला, फिर नहीं एवरेज बनी। और किसमें क्या नाम है, मेंस्ट्रुएशन हो गया। प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन आया था, सिंपल था, लॉस दिया था, एसपी भी दिया हुआ था। परसेंटेज का भी सिंपल क्वेश्चन आया था। रेगुलर सिंप्लीफिकेशन के 3-4 क्वेश्चन आए थे। a + b के होल स्क्वायर पे क्वेश्चन आया था। a + b का होल स्क्वायर -4ab दिया हुआ था, तो फिर उसमें पहले चेंज करनी, आइडेंटिटी लगानी थी। और अभी और क्या, परसेंटेज में सिंपल ही क्वेश्चन आया था ऐसे, 70% ऑफ 60% ऑफ x इज इक्वल्स टू 420, तो उसमें 10% की वैल्यू पूछी थी, जो x आया नंबर, उस नंबर की 10% की वैल्यू बतानी थी। किसकी जो नंबर दिया था तो उसकी 10% की वैल्यू बतानी थी, परसेंटेज। अच्छा, प्रॉफिट लॉस में क्या कैसे कैसे सवाल पूछे गए? प्रॉफिट लॉस में बिल्कुल सिंपल आया था, एसपी दिया हुआ था, लॉस भी दिया हुआ था, तो कॉस्ट प्राइस पूछा था। अच्छा अच्छा, कॉस्ट प्राइस की परसेंटेज पूछा था उसमें। टाइम एंड वर्क वाला, टाइम एंड वर्क में आज क्वेश्चन आया, वो 40 दिन में, वो 30 दिन में काम खत्म करते हैं एक वॉल बनाने में, और पर डे में वो 6 घंटे के लिए काम करते हैं। और वही दीवार बनाने में मतलब 45 बंदों को कितने दिन लगेंगे? अच्छा, तो हाँ, ये टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन। T1 मतलब जो इक्वेशन बना के आता ना, एक तो आता है कि पहले हमें एफिशिएंसी निकालनी पड़ती है, पर एफिशिएंसी पहले की गिवन थी। अच्छा अच्छा, एफिशिएंसी रेशियो में गिवन थी पहले की। अच्छा, ट्रेन वाला है? ट्रेन वाला हाँ आया, जो ये क्वेश्चन आया। इसमें ट्रेन वाले में क्या नाम है, उस पर तो दोनों ट्रेन की स्पीड दी, एक ट्रेन की स्पीड दी थी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में थी स्पीड, दूसरी की स्पीड पूछी थी। एक ही गिवन थी और डायरेक्शन दोनों की अपोजिट थी, दोनों की लेंथ दी हुई थी, तो ये दूसरी वाले की स्पीड पूछी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, बाकी 2D 3D वाला आया कोई? 2D पे आया ना, स्क्वायर और रेक्टेंगल के दोनों के डायगोनल पे क्वेश्चन आया। डायगोनल गिवन थे, एक ही, जैसे स्क्वायर के डायगोनल गिवन था, तो उन्होंने साइड गिवन थी, डायगोनल पूछा था, और रेक्टेंगल का डायगोनल गिवन था, और एक लेंथ गिवन थी, और लेंथ और ब्रेड्थ की रेशो पूछी थी। अच्छा 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 अच्छा, कुछ नया देखने को मिला है मैथ में? कुछ ऐसा कि जो डाउट हो, दुविधा में हो? मैथ में तो बिल्कुल सेम ही था, जैसे पहले, जैसे SI CI इस बार आया नहीं, तो SI का आज एक भी क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, कुछ बदलाव SI का पैटर्न में मैथ रहे थे पहले, कैसा आ रहा है? मैथ का तो सेम है, रीजनिंग का भी लगभग सेम ही है, वही सीरीज ही ज़्यादा आ रही है। बाकी आज जैसे वो आज उसमें सीटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चन नहीं आया, आज सीटिंग में कोई क्वेश्चन नहीं आया। एनालॉगिंग में क्वेश्चन तो आ रहे हैं। एनालॉगिंग में आई, कोडिंग डिकोडिंग का सिंपल एक ही क्वेश्चन आया। बाकी जो सीरीज में मिसिंग नंबर वाली आ रही थी, अभी मिसिंग अल्फ़ाबेट सीरीज आ रही है। 3-4 अल्फ़ाबेट लिखे हैं, 3-4 लिखे हैं, बीच वाले गायब है, और अल्फ़ाबेट के साथ नंबर की कोडिंग की हुई है। अच्छा, एक ही लाइन में, जैसे AB 120, BCD 220 ऐसे दिया हुआ है, तो आगे जाके एक मिसिंग सीरीज वहाँ पे कुछ हुई है। कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं आया इस वक्त। क्लॉक से 2 क्वेश्चन आए, सिंपल टाइम दिया हुआ था, एंगल पूछा था, मिनट और आवर एंड में। अच्छा अच्छा, ये नॉर्मल था? नॉर्मल था, हाँ जी। क्वेश्चन करने लायक रीजनिंग में लग रहे थे आपको? रीजनिंग में तो अगर करने लायक टाइम का देखा जाए तो 18 से हो जाते हैं, और मैथ में 20 क्वेश्चन भी अगर ठीक थे। नॉर्मल मैथ आया था, एवरेज मैथ था, मॉडरेट भी नहीं बोल सकते, मतलब ठीक मैथ था। जीके कैसा लगा? जीके को तो मैंने खुद नहीं पढ़ी थी, मैं इतना बोल नहीं सकता, पर मेरे को क्वेश्चन पता है कैसे आए थे। फिजिक्स पे क्वेश्चन आया था कि प्रेशर पे क्वेश्चन आया था, कि हम अगर खड़े हैं तो स्टैंड पे कितना प्रेशर पड़ेगा, कोई स्टैंड है मेरे नीचे, मिट्टी पे खड़ा हूँ तो कितना प्रेशर आएगा, अगर मैं लेटा हूँ तो कितना प्रेशर आएगा। तो उसमें फोर्स, जो प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो वो तो इंक्रीज ही होगा। अच्छा, और उसमें जीके में जैसे सेंसस पे क्वेश्चन आया था, अच्छा, स्टैटिक जीके पे,
सेंसस पे आ गया था। करंट अफेयर से 1-2 क्वेश्चन था। अच्छा और 1991 वाला रिफॉर्म आया हुआ था, किसके बारे में था वो पूछा था। उत्तराखंड का डांस पूछा हुआ था। हाँ जी। अच्छा सेंसस में तो उस पर क्वेश्चन आया था, रूरल एरिया की किसकी सबसे ज़्यादा वो थी पॉपुलेशन थी। सेंसस में वही सेम पॉपुलेशन में ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं सेंसस पे। पूछा गया। और डांस बताई दिया। डांस एक ही आया था। अच्छा कोई राइटर नेम आ रहा है? राइटर नेम नहीं आया था आज नहीं आया। मैंने तो देखा 20 क्वेश्चन नहीं आया, कोई भी नहीं रिवर से कोई? आया। रिवर से भी आज क्वेश्चन नहीं था। अच्छा रिवर से भी नहीं है। पॉलिटी से क्या था? पॉलिटी से एक क्वेश्चन था, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। कोई एक क्वेश्चन आर्टिकल नहीं तो नहीं देखा आज। पार्लियामेंट से, लोकसभा, राष्ट्रपति? ना आज आर्टिकल नहीं था। आर्टिकल सिंपल पूरे बेसिक आर्टिकल पे नहीं पूछा था। अच्छा राइट्स आए हैं जो हमारे राइट्स? फंडामेंटल राइट से भी नहीं क्वेश्चन आया। नहीं आया। इसमें नहीं आया। नागरिकता वाला पोर्शन? ना उसमें भी नहीं आया। और इसमें इकोनॉमी से कुछ? इकोनॉमी से एक क्वेश्चन आया ये था। पूछा था उन्होंने कि 1911 में और अगस्त और दिसंबर में कितने सैटरडे थे, ये वाले क्वेश्चन आए थे। हाँ रीजनिंग में ऐसा ये कैलेंडर वाला ये वाला कैलेंडर में एक क्वेश्चन आया था। हाँ एक क्वेश्चन आया था। हाँ जी। अच्छा मतलब काफी मतलब जैसे पहले आ रहा था ना कैलेंडर का, डेट दी हुई थी तो डे पूछ रहे थे। अभी एक ही ईयर के 1919 के 2 मंथ दिए थे, अगस्त और दिसंबर। तो पूछा था 5 सैटरडे कितनी बार आएंगे इन दोनों में 5 सैटरडे आएंगे या एक में 5 सैटरडे आएंगे। अच्छा सैटरडे ऐसा मतलब डीप क्वेश्चन पूछा था। टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा था, रीजनिंग में टाइम ज़्यादा लग रहा था। अच्छा टोटल क्वेश्चन कितने करने लायक आप एवरेज कर सकते हैं कि क्या लग रहा है? 55-60 के बीच में होने चाहिए। 60 तो आपने कितने की? मैंने किए 45। 45 आपने? मैंने 69 अटेम्प्ट किए। 59 किए। कितनी Attempt एक्यूरेसी होगी इसमें? एक्यूरेसी मेरे 50 से ऊपर क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं। 50 से? हाँ जी 50 तक क्वेश्चन। अच्छा इंग्लिश कैसा लगा? इंग्लिश में बताइए क्या? इंग्लिश तो वही सेम पैटर्न, पैसिव वाइज, एक्टिव पैसिव वाइज। उसके बाद एक्टिव पैसे 3-4 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव वाइज के थे। हाँ। एक क्वेश्चन क्या नाम है, 2-3 क्वेश्चन एंटोनियम सिनोनियम के। फिलिंग द ब्लैंक्स था 1-2 क्वेश्चन का। वो सिंपल उसके थे प्रेपोजिशन पे। आर्टिकल जो फिलिंग द ब्लैंक्स था वो प्रेपोजिशन का था। हाँ। और उसके बाद नरेशन नहीं था। वही एक्टिव पैसिव वाइज वही सेम ही हो। नहीं एक्टिव पैसे अलग है। नरेशन हाँ एक्टिव पैसिव अलग है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो नहीं था, एक्टिव पैसिव वाइज आया था। एक्टिव पैसे। अच्छा कौन से टेंस का था एक्टिव पैसे? एक्टिव पैसिव तो मैंने पढ़ा ही नहीं बिल्कुल, मतलब टाइम ही मेरे पास नहीं रहा। एरर से एक क्वेश्चन आया था, अंडरलाइन की थी, एक क्वेश्चन आया था। एंटोनियम सिनोनियम 3-4 क्वेश्चन आए थे। एंटोनियम से सिंपल आया था। अच्छा सिंपल थे इसे। हाँ जी। और क्या था इसके अलावा? पैसेज आया था एक, अमेरिका पे पैसेज आया था। हाँ। कि यहाँ से माइग्रेशन पे आया था कि यहाँ से जो माइग्रेंट अमेरिका जाते हैं तो उनकी ड्रीम क्या होते हैं, उनके ड्रीम्स पे जो पैसेज आया था। अच्छा तो इसमें कितने को किए इंग्लिश में आपने? इंग्लिश में मेरे 17 अटेम्प्ट थे। 17 किए। अच्छा जो आपके दोस्त आपको देख रहे हैं तो मैथ और रीजनिंग इसमें बताइए क्या क्या करें, कैसा करें? मैथ्स में तो अल्फ़ाबेट के बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए और रीजनिंग में अल्फ़ाबेट के बारे में। बाकी मैथ तो जो सारी शिफ्टों में आ रहा है वही सेम पैटर्न है। मैथ में सबसे ज़्यादा अर्थमेटिक में कौन सा टॉपिक ज़्यादा देखने को मिला है? मैथ्स में ट्रेन वाला। हाँ। जैसे ट्रेन वाला हो गया। एलसीएम के क्वेश्चन आज 2-3 थे और सिंप्लीफिकेशन के आज कम से कम मेरे को लग रहा है 4 क्वेश्चन थे। 4 क्वेश्चन, 2 तो आइडेंटिटीज पे, 2 सिंपल जो होता है ना बोर्ड मास लगता है उस पे। मैथ के 4 क्वेश्चन थे सिंप्लीफिकेशन पे। अच्छा 4 से 5 भी बोल सकते हैं, अब मेरे को पूरा क्लियर याद नहीं है। 4 तो मिनिमम थे। हाँ जी परसेंटेज तो मैं बता रहा हूँ ना, सिंपल ऐसे क्वेश्चन था 60% ऑफ 70% ऑफ x इज इक्वल टू 420 था। हाँ। तो उसमें x की 10% की वैल्यू पूछी थी। अच्छा प्रॉफिट लॉस में क्या निकालने के लिए पूछ रहे हैं? प्रॉफिट लॉस में क्या नाम है, एस भी दिया था, लॉस भी दिया था और फिर लॉस परसेंटेज पूछी थी। उसके लिए पहले कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा ना, फिर लॉस परसेंटेज आएगी। मतलब पहले भी दिया है पेपर की पहली बार था? ये हाँ मैंने पहले भी दिया। क्या रहा था पहले? पिछली बार तो नहीं हो पाया था। पिछली बार भी दिया था मैंने। कुछ नंबरों से रह गया था उस टाइम तो प्रिपरेशन भी नहीं थी। हाँ कुछ नंबर से भी रह गया ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा ही नहीं दिया था, पढ़ा बिना पढ़े दिया था तब तो मैंने। अच्छा आपने कैसा दिया? सर मैंने तो पहले भी दिया था, पहले मेरा थोड़े नंबर से रह गया था तो इस बार देखो अभी। अच्छा आपका भी हिंदी है कि इंग्लिश है? इंग्लिश है। इंग्लिश है तो आपको कैसा लगा इंग्लिश का? इंग्लिश का तो इजी था, इतना मुश्किल भी नहीं कह सकते, ठीक था, सिंपल था, इतना मुश्किल नहीं था। बस थोड़ा टाइम लग रहा है, रीजनिंग में ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि रीजनिंग थोड़ा उन्होंने कंफ्यूजिंग वाली रीजनिंग भी डाली है। ऑप्शन में ऐसा आ रहा है कि ऑप्शन सारे एक जैसे आ रहे हैं
उनमें कोई एक वर्ड ऐसा चेंज हो रहा है, उस वजह से हमें सारा सॉल्व करना पड़ रहा है उस क्वेश्चन को। तो इस वजह से टाइम कंज्यूमिंग लग रही है रीजनिंग में। तो इसलिए मैं तो नॉर्मल था, मैं तो जितना टाइम पहले लगता है वैसे ही लगता है, पर रीजनिंग में इस बार ज़्यादा टाइम लगा। हाँ, रीजनिंग में थोड़ा सा आज जैसे पैटर्न चेंज कर दिया ना उन्होंने, आज नया शिफ्ट, आज नया हफ्ता शुरू हुआ है तो उन्होंने बिल्कुल पैटर्न चेंज कर दिया। पहले वही नंबर सीरीज आ रही थी, अब अल्फ़ाबेट में सीरीज डाल दी उन्होंने। अच्छा अच्छा अच्छा। बड़े क्वेश्चन थे अल्फ़ाबेट सीरीज के, बहुत ज़्यादा, कम से कम मेरे को लग रहा है 7-8 क्वेश्चन तो सिर्फ अल्फ़ाबेट सीरीज पे ही थे। जीके में कितने किए आपने? जीके पे तो मैंने अटैम्प्ट तो मैंने कितने किए, 15। हाँ, जीके में? 15। उसमें तो मेरे को ज़्यादा आते नहीं थे, मैं जीके इतनी, मैं स्टैटिक पढ़ता नहीं हूँ। अच्छा अच्छा। नॉर्मल आपको है मैथ। कुछ जीके में पता कहाँ से कैसे क्वेश्चन है? जीके में तो सर मैंने तो कम ही अटैम्प्ट किए थे। हम किए हैं? हाँ। अच्छा अच्छा। मतलब जीके की बात करें, जीके का ये भी नहीं रहता है कि कहाँ से क्या आ जाए। जीके में ज़्यादातर वो इकोनॉमिक्स के बारे में ज़्यादा पूछ रहे थे, इकोनॉमिक्स हो गया। हाँ। तो ज़्यादातर इकोनॉमिक्स हो गया। अच्छा। और ज़्यादा डांस वगैरह के बारे में बस वही सेम पैटर्न, 4-5 क्वेश्चन स्टैटिक के वहीं से आ रहे हैं। डांस तो आना ही आना। हाँ, डांस आना है, उसके बाद सेंसस आना है। हाँ। कभी कभी 5 ईयर पूछ लेता है, कभी कभी नहीं पूछता, वो भी ज़्यादातर आता ही है। बाकी वो इकोनॉमिक्स पे आ रहे हैं 2-3 क्वेश्चन। हिस्ट्री पे आज क्वेश्चन नहीं देखा मैंने। हिस्ट्री में नहीं हिस्ट्री पे सिर्फ एक क्वेश्चन था, वॉर के लिए पूछा हुआ था। एक क्वेश्चन था वॉर के बारे में पूछा था। कौन से बार के बारे में? 2 बंदों के बीच में वॉर हो रही है, मैंने वही छोड़ा ना, उसमें राजेंद्र वन, मैंने तो लिखा है राजेंद्र वन। अब वॉर किसके बीच में हुई थी वो पूछा था। वॉर के बारे में, मतलब एक ही क्वेश्चन था हिस्ट्री का। अच्छा अच्छा। जो अंतिम मैसेज क्या देना चाहेंगे एस्पिरेंट जो भाई देख रहे हैं आप लोग को, बताइए। वही नॉर्मल मैथ में तो वही आ रहा, रिपीट हो रहा हाँ। है। रीजनिंग में भी एक किस्म की तो वो सिंपल वही रीजनिंग है, जैसे अल्फ़ाबेट कोडिंग डिकोडिंग में आ रही थी तो अब सीरीज में आ रही है। सेम ही है, क्लॉक कैलेंडर वही सेम आ रहे हैं। हाँ। आज क्या सीटिंग अरेंजमेंट नहीं आई तो क्या पता कल आ भी जाए, क्योंकि आ तो रही थी पहले भी। अच्छा अच्छा। आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि जो भी देख रहा है वो थोड़ा मतलब कि क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस ज़्यादा करे, अपनी थोड़ी स्पीड पे काम करके आए, थोड़ा रीजनिंग पे थोड़ा काम करके आए। टाइम बचाना है तो फिर आपको रीजनिंग पे काम करना पड़ेगा, थोड़ा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों ये थे भाई लोग जो पेपर दे के आए हैं 18 मई पहली शिफ्ट का। हर एक टॉपिक के बारे में हमने बारी बारी से बात की। जो भी आपके डाउट रह जाते हैं तो कमेंट करना है, अगले वीडियो में हम पूरे करने की कोशिश करेंगे। देखो हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी वैसा ही आ रहा है। हिंदी में आप लोगों के लिए उम्मीद, भाई लोगों का इंग्लिश है, हिंदी में भी एक पैसेज आएगा, जैसे इंग्लिश में आ रहा है वैसा ही हिंदी में आएगा। वैसे ही आपके लिए शुद्ध अशुद्ध वाले जो इसमें एरर आ रहे हैं उसमें शुद्ध अशुद्ध आएंगे। तो यही चीज़ें हैं। और बाकी पर्यायवाची और विलोम शब्द एक तो क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, तो हिंदी में इस पर विशेष ध्यान देना है। पुलिस सुरक्षा से संबंधित सवाल ज़्यादा हिंदी में पूछे जा रहे थे इससे पहले वाले शिफ्टों में, तो उसके बारे में पढ़ के आना है, देखना है। मैथ रीजनिंग बहुत नॉर्मल आ रही है, लेकिन आज बताया कि थोड़ी रीजनिंग लेंदी लग रही थी करने में, सॉल्व करने में, क्योंकि ऑप्शन भाई कह रहे हैं कि देखने में एक जैसे लग रहे थे तो उनको पूरा सॉल्व करना पड़ रहा था। बाकी हमने सारे के सारे टॉपिक की बात की है। इंग्लिश भी बताई भाई ने, इंग्लिश में पैसेज आ रहा है, पैसेज में 4-5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नॉर्मली है। एरर वाले भी आए, एक्टिव पैसिव भी आ रहे हैं, नरेशन नहीं आया है, इनडायरेक्ट वाले नहीं आए हैं। ठीक है, तो ये पहली शिफ्ट का हमने आप लोगों को रिव्यू दिया। नमस्कार।